अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी उर्दू कायदा है क्लास नर्सरी के लिए। हमने अपनी लास्ट क्लास में पेज नंबर 20 और 21 पर हरूफ अलमद्दा की रीडिंग, राइटिंग और एक्टिविटी डन की थी। और आज की क्लास में हम पेज नंबर 22 और 23 पर हरूफ बे की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद उसकी एक्टिविटी डन करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 22 को ओपन करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा पेज नंबर 22 है और इस पर हमें हरूफ दिया गया है बे। हरूफ दिया गया है बे और ये बे से बनने वाली तस्वीरें हैं। जो चीज़ें हरूफ बे से आती हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। हमने सबसे पहले हरूफ बे की रीडिंग करनी है, इन तस्वीरों के नाम याद करने हैं। उसके बाद इन तस्वीरों में आपने रंग भरना है और उसके बाद हम हरूफ बे की नीचे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बे से स्टार्ट करते हैं और इन तस्वीरों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बे से बेल, बे से बाजा, बे से ब्रश, बे से बतख, बे से बेल, बे से बाजा, बे से ब्रश, बे से बतख, बे से बेल, बे से बाजा, बे से ब्रश, बे से बतख, बे से बेल, बे से बाजा, बे से ब्रश, बे से बतख, बे से बेल, बे से बाजा, बे से ब्रश, बे से बतख। तो स्टूडेंट, ये हमने रीडिंग कंप्लीट की है। आप इनको अच्छे से याद करें घर पे और उसके बाद इन तस्वीरों में आपने कलर फिल करना है। और अब हम आपको बे की जो है राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए, ये हमें हरूफ बे दिया गया है, एक लाइन हमें डन करके दी हुई है और नीचे हमें राइटिंग प्रैक्टिस खुद करनी है। ये हमें ट्रेसिंग दी गई हैं और हमने क्या करना है, ये जहाँ हमें डॉट लगा कर दिया हुआ है यहाँ से हमने पेंसिल को स्टार्ट करना है लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन सर्कल्स के ऊपर हमें पेंसिल को मूव करते जाना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जहाँ हमें डॉट लगा कर दिया गया है यहाँ से हमने पेंसिल को मूव करना है और इन डॉट्स के ऊपर हमें पेंसिल्स को मूव करना है इस तरीके से। ये हमारा कौन सा हरूफ है, बे। अलिफ और अलमद्दा की हमने अपनी लास्ट क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस और रीडिंग कंप्लीट की है और इसकी एक्टिविटीज़ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हरूफ अलिफ और अलमद्दा के बाद कौन सा आता है, बे। बे की हमने सबसे पहले रीडिंग की थी और अब हम बे की राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने अपनी बुक पर सबसे पहले बे की रीडिंग करनी है, इससे बनने वाली इन तस्वीरों के नाम याद करने हैं और उसके बाद आपने बुक पर ही इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है हरूफ बे की, और ताकि आपको हरूफ बे लिखना आ जाए अच्छे से। और उसके बाद आपने अपनी फेयर कापी जो आपकी उर्दू की स्कूल की है उस पर भी आपने हरूफ बे को प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर इस नीचे की जो लाइन हमें दी गई है इसमें एक में हमें ट्रेसिंग दी गई है और एक में हमें सिर्फ ये डॉट लगा कर दिया गया है और यहाँ हमें बे को खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि इस डॉट से हमें पेंसिल रखकर और हरूफ को लिखने की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, ताकि हमें हरूफ बे लिखना आ जाए। और फिर आगे के ब्लॉक में हमें फिर ये ट्रेसिंग दी हुई है, हमने इसको ट्रेस करना है इस तरीके से। और फिर ये खाली हमें ब्लॉक दिया गया है, सिर्फ ये डॉट दिया गया है, इस डॉट से पेंसिल को हमें स्टार्ट करना है इस तरीके से। और ये हमें ख़ुद को प्रैक्टिस करना है ताकि हमें बे लिखना आ जाए। और ये फिर हमें ट्रेसिंग दी गई है बे की, इसको हम ट्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर हमें डॉट दिया है, यहाँ से हमने बे को खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। और अब जो ये नीचे हमें लाइन दी गई है इसमें हमें सिर्फ एक ट्रेसिंग दी गई है, बाकी ये पूरी लाइन हमें डॉट लगा कर दी गई है। यहाँ पर हमें बे की खुद प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेसिंग करते हैं बे की।
इस तरीके से। और अब हमें इस डॉट पे पेंसिल रख कर बे को खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। लास्ट हमारा ब्लॉक है और इस पे हमने बे की प्रैक्टिस की। इस तरीके से स्टूडेंट आपने भी अपने बुक पर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, और उसके बाद इस हुरूफ बे की आपने स्कूल की फेयर कॉपी पर भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरीके से सबसे पहले आपने बे की जो है रीडिंग करनी है, इन तस्वीरों के नाम को अच्छे से याद करना है। उसके बाद आपने इन तस्वीरों में कलर फिल करने हैं। उसके बाद आपने हुरूफ बे की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और बुक पर करने के बाद आपने हुरूफ बे, अलिफ, अलमदा और बे की फेयर कॉपी पर भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 23 पर हुरूफ बे से रिलेटेड ही हमें एक्टिविटी दी गई है और हम इसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं। सवाल है, हर तस्वीर के नाम का पहला हुर्फ लिखें। ये हमें तस्वीरें दी गई हैं 6। पहली तस्वीर हमें, और इसके साथ हमें तस्वीर के साथ सर्किल दिया गया है। इस सर्किल में हमें तस्वीर को पहचानना है कि ये तस्वीर किसकी है, और उस तस्वीर का जो नाम का पहला हुर्फ होगा वो हमें इस सर्किल में लिखना है। हर एक तस्वीर के साथ हमें सर्किल दिया गया हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम तस्वीर को चेक करते हैं। सबसे पहले तस्वीर हमें दी गई है ऊँट की, और ऊँट में जो पहला हुर्फ आता है वो आता है अलिफ। अलिफ से ऊँट हमने पढ़ा भी है रीडिंग के दौरान। हम इस सर्किल में लिखेंगे अलिफ, अलिफ से ऊँट। उसके बाद दूसरी तस्वीर हमें जो दी गई है वो तस्वीर हमें दी गई है बतख की, और बतख हमारा कौन से हुरूफ से स्टार्ट होता है? बे से। बे से बतख। तो हम इस सर्किल में क्या लिखेंगे? हम इस सर्किल में लिखेंगे हुरूफ बे, इस तरीके से। उसके बाद तीसरी तस्वीर हमें दी गई है अंडे की, अंडे की, और अंडे का जो पहला हुरूफ होता है वो होता है अलिफ, और इस सर्किल में हम लिखेंगे अलिफ, अलिफ से अंडा। ये 3 तस्वीरें हमने कंप्लीट कर ली हैं, अलिफ से ऊँट, बे से बतख, अलिफ से अंडा। अब हम आते हैं नीचे, और नीचे की हमारी जो पहली तस्वीर हमें दी गई है, ये तस्वीर हमें दी गई है बिल्ली की, और बिल्ली का जो पहला हुरूफ होता है वो होता है बे। इस सर्किल में हम लिखेंगे बे, बे से बिल्ली। उसके बाद तस्वीर हमें दी गई है स्त्री की, और स्त्री का जो पहला हुरूफ होता है नाम का वो होता है अलिफ। हमने रीडिंग में भी पढ़ा था, अलिफ से स्त्री। इस सर्किल में हम लिखेंगे अलिफ, अलिफ से स्त्री। उसके बाद तस्वीर हमें दी गई है ब्रश की, ये हमने अभी रीडिंग के दौरान पढ़ा भी था। और ब्रश में जो पहला हुरूफ आता है वो साउंड आता है बे का, बे से ब्रश। अभी हमने रीडिंग में यहाँ पढ़ा भी था, बे से ब्रश। तो यहाँ पर हम इसका जो पहला हुरूफ आएगा ब्रश का वो हम लिखेंगे सर्किल में बे से ब्रश। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट हो गई, बे से बिल्ली, अलिफ से स्त्री, बे से ब्रश। तो स्टूडेंट आपको हम दोबारा रिपीट करवाते हैं। ये सवाल है, हर तस्वीर के नाम का पहला हुर्फ लिखें। ये हमें 6 तस्वीरें दी गई हैं और इसके साथ हमें ये सर्किल दिए गए हैं, और सवाल कह रहा है कि हर तस्वीर के नाम का पहला हुर्फ लिखें। हमें तस्वीर को पहले चेक करना है, तस्वीर किसकी है। तस्वीर यहाँ ऊँट की दी गई है, तो ऊँट का जो नाम का पहला हुर्फ होता है वो क्या होता है? अलिफ होता है। हमने यहाँ सर्किल में अलिफ लिखना है, अलिफ से ऊँट। दूसरी तस्वीर हमें बतख की दी गई है, और बतख का जो नाम का पहला हुर्फ होता है वो बे होता है। हमें यहाँ सर्किल में बे लिखना है, बे से बतख। तीसरी तस्वीर हमें अंडे की दी गई है, और अंडे का जो नाम का पहला हुरूफ होता है वो अलिफ होता है, अलिफ से अंडा, और इस सर्किल में हम अलिफ लिखेंगे। उसके बाद तस्वीर हमें बिल्ली की दी गई है, और बिल्ली के नाम का जो पहला हुरूफ होता है वो बे होता है। इस सर्किल में हम बे को लिखेंगे, बे से बिल्ली। उसके बाद तस्वीर हमें स्त्री की दी गई है, और स्त्री का जो नाम का पहला हुरूफ होता है वो अलिफ होता है। इस सर्किल में हम अलिफ को लिखेंगे, अलिफ से स्त्री। उसके बाद तस्वीर हमें ब्रश की दी गई है, और ब्रश का नाम का जो पहला हुर्फ होता है वो बे होता है, बे से ब्रश। इस सर्किल में हम ब्रश को लिखेंगे। इस तरीके से आपने ये एक्टिविटी अपनी बुक पर डन करनी है। उसके बाद नीचे हम सवाल पर आते हैं। नीचे हमें सवाल दिया गया है, पहले हुर्फ देखें, यानी कि पहले ये हुर्फ हमें देखना है। ये जो हमें सर्किल में बाहर हुर्फ दिया गया है, पहले हुर्फ देखें और उस जैसे दूसरे हुरूफ पर ब्रैकेट का निशान लगाएं। अब ये जो पहले हमें लाइन दी गई है इसमें हमें हुरूफ अलिफ दिया गया है। उसके बाद ये जो लंबी लाइन हमें दी गई है और इसमें हमें ये हुरूफ लिख कर दिए गए हैं,
अलिफ बे अलमद्दा, अलिफ बे अलिफ अलमद्दा। इसमें हमें क्या करना है कि इस हुरूफ के साथ ये हमें हुरूफ अलिफ दिया गया है और ये अलिफ हुरूफ इस पूरी लाइन में हमें ढूंढने हैं कहाँ कहाँ हैं। जहाँ जहाँ ये हमें मिलेंगे यहाँ हमें ये ब्रैकेट में ऐसे निशान लगाना है। ये हमें कह रहा है सवाल, पहले हुरूफ देखें, इस हुरूफ को देखें और उस जैसे दूसरे हुरूफ पर ये जो ब्रैकेट है इसका निशान लगाएं। ये हमें सबसे पहले सर्च करना है, हमें अल्फाज कौन सा दिए है, अलिफ। उसके बाद ये लाइन को हमें गौर से देखना है कि अलिफ कहाँ कहाँ है। जहाँ ये हमें मिलेगा वहाँ हमें इसको ये ब्रैकेट में का निशान लगा के देना है। उसके बाद बे है, बे नहीं है, अलमद्दा भी नहीं है। उसके बाद यहाँ हमें अलिफ दिया गया है, यहाँ हमने ब्रैकेट में अलिफ को निशान में बंद करना है। उसके बाद फिर बे दिया गया है, उसके बाद फिर अलिफ दिया गया है और यहाँ हमें ब्रैकेट में अलिफ को बंद करना है। उसके बाद फिर अलमद्दा दिया गया है। तो इस तरीके से ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। इसमें हमें जो सर्किल में हमें अल्फाज दिए गए हैं, हुरूफ दिए गए हैं और इस लाइन में हमें वो ढूंढकर उनको हमें ब्रैकेट में बंद करना है। उसके बाद सर्किल में दूसरा हमें हुरूफ जो दिया गया है वो दिया गया है अलमद्दा। अब हमें ये पूरी लाइन में किसको ब्रैकेट में बंद करना है, इस हुरूफ को, अलमद्दा को। पहले हमें बे दिया गया है, इसको नहीं करना। यहाँ हमें अलमद्दा दिया गया है, यहाँ हमें इस हुरूफ को ब्रैकेट्स में बंद करना है। उसके बाद फिर अलिफ है, अलिफ को नहीं। फिर यहाँ अलमद्दा है, यहाँ अलमद्दा में हमने ब्रैकेट्स लगाने हैं। फिर बे दिया गया है, बे को भी नहीं करना, अलिफ को भी नहीं करना और फिर यहाँ अलमद्दा दिया गया है, अलमद्दा में हमें ब्रैकेट्स लगाने हैं। क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि ये जो हुरूफ हमें दिए गए हैं इन लाइन में हमें उनको इन ब्रैकेट्स के निशान लगाकर वाज़े करना है। ये हमारे दो हुरूफ कंप्लीट हो गए। पहली लाइन में हमने अलिफ को किया था, उसके बाद दूसरी लाइन में अलमद्दा को हमें ब्रैकेट्स का निशान में देना था। अब नीचे हमें जो दिया गया है वो हुरूफ दिया गया है बे। अब हमें इस पूरी लाइन में बे को ढूंढना है और फिर उनको हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पहले बे ये है, इसको हमने ब्रैकेट्स का निशान लगाया। फिर यहाँ बे है, बे को हमने निशान लगाया। फिर यहाँ बे है, यहाँ हमें बे को निशान लगाया ब्रैकेट्स का। तो इस तरीके से ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। दोबारा आपको रिपीट करवाते हैं दोनों एक्टिविटीज़। पहली एक्टिविटी थी हर तस्वीर के नाम का पहला हुर्फ लिखें। ये हमें 6 तस्वीरें दी गई थी और सर्किल दिए गए थे। तस्वीरों को पहचान कर उन तस्वीरों के नाम का पहला हुर्फ हमें लिखना था, जो कि हमने ये लिखा है। आप इसे अपनी बुक पर कंप्लीट करें। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी थी पहले हुर्फ देखें। ये जो हमें सर्किल में हुर्फ दिए गए हैं ये कह रहे हैं पहले इन हुर्फ को देखें और उस जैसे दूसरे हुर्फ पर ब्रैकेट का निशान लगाएं। ये हमें लंबी लाइन दी गई थी, कह रहे हैं कि इस हुर्फ को देखें और इस जैसे हुरूफ जितने भी इस लाइन में हैं उनको आपने ब्रैकेट में बंद करना है। तो पहले हमें जो हुरूफ दिया गया था वो अलिफ दिया गया था और इस लाइन में हमने हुरूफ को ब्रैकेट्स में बंद किया है। उसके बाद दूसरा हुरूफ हमें अलमद्दा दिया गया था और इस लाइन में हमने जितने भी अलमद्दा दिए गए हैं उनको हमने ब्रैकेट्स में निशान लगाए हैं। उसके बाद हमें हुरूफ बे दिया गया है और इस लाइन में जितने भी बे हैं उनको हमने ब्रैकेट्स में बंद किया है। तो इस तरीके से एक्टिविटी हमारी दोनों कंप्लीट होती हैं। आप इसे अपनी बुक पर कंप्लीट करें और दोनों एक्टिविटीज़ को आप अपनी बुक पर कंप्लीट करें और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के हुरूफ को पढ़ेंगे और उसकी एक्टिविटीज़ को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।